छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के बाद ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। सीएम भूपेश बघेल ने आज मंत्रियों और आला अफसरों की बैठक लेकर कोरोना से बने हालात से निपटने के उपायों पर चर्चा की है। सीएम हाउस में हुई इस बैठक में अलग अलग राज्यों से लौटे मजदूरों को रोजगार दिलाने और समाज के सभी वर्गों को राहत देने के उपायों पर विचार किया गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए अब शादी की इजाजत तहसील कार्यालय स्तर पर ही देने का फैसला लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, जिस तरह की स्थिति बताई जा रही है कि बैठक हो रही है, बैठक के बाद कुछ और व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि लगातार कोशिश यही की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा ढील देकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को पटरी पर लाया जाए। जी बिल्कुल, इसी को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विभाग के अफसरों की एक बैठक रखी। स्वास्थ्य विभाग भी थे, तमाम विभाग के मंत्री थे, अफसर थे, उन सभी के साथ बैठक करके कुछ निर्णय लिए गए। जैसे उन्होंने कहा कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, लॉकडाउन के कारण जो थोड़ी सी डगमगा गई थी, उसको पटरी पर लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उसको लेकर निर्णय लिया गया। उसमें यह किया गया है कि कल से ऑटो रिक्शा जो है, टैक्सी जो पिछले 2-2.5 महीने से बंद थे, वो कल से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दुकान जो खोलने का समय जो था, मतलब अलग दिन एक साइड की दुकान खुलती थी, दूसरे दिन दूसरे साइड की दुकान खुलती थी, तो मतलब 2 दिन ही दुकान खुल पाती थी, तो उसके लिए अब 6 दिन डिसाइड कर दिया गया है। अब सप्ताह में 6 दिन जिस तरह से दुकानें खुलती तो उस तरह से खुलेगी। इसके अलावा स्कूल खोलने के निर्णय लिए गए हैं। 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी करने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल की साफ सफाई करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चे जो जाएं उनकी उचित व्यवस्था की जा सके। तो तमाम तरह के निर्णय लिए गए। इसके अलावा इस बैठक में यह भी एक बात, इस पर भी चर्चा हुई कि जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में लगातार जो लोग रह रहे हैं वो मानसिक दबाव में है और इसको लेकर तरह तरह की घटनाएं हो रही है, कुछ वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, कुछ जगह से कुछ लोगों के मरने की भी जानकारी मिली। तो उसको देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर में कुछ एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था करने का कहा है, जैसे टीवी लगा दिया जाए, गाने की व्यवस्था की जाए, ताकि लोग वो रहें। और इसके अलावा अगर मान लो कोई किसी की जरूरत पड़े तो उसको मानसिक रूप से भी थोड़ा सा उसको धैर्य बनाने के लिए उसकी भी कुछ व्यवस्था करें। तो इसको लेकर अधिकारियों को तमाम तरह के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। कुल मिलाकर अगर बैठक का अगर आज एजेंडा की बात करें तो किस तरह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाया जा सके, किस तरह से जनजीवन को सामान्य किया जा सके, उसको लेकर निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। और कल से जो अभी 2-2.5 महीने तक जो ऑटो रिक्शास बंद थे, टैक्सीज बंद थे, वो सामान्य हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो प्रदेश में अब केवल जो मॉल्स हैं, सिनेमा है, धार्मिक स्थल है, मंदिर मस्जिद, ये और स्कूल, ये उसको छोड़कर बाकी तमाम जो चीजें हैं वो अब धीरे धीरे पटरी पर लाई जा रही है और कल से इसकी शुरुआत यहां पर हो जाएगी। जी विजय, शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को किस तरह पटरी पर लाया जाए, किस तरह आर्थिक गतिविधियां और बढ़ाई जाएं, उसके लिए सरकार लगी हुई है।